आज सीए आईपीसीसी का रिजल्ट आया। कुछ बच्चे पास हुए और कुछ बच्चों को असफलता का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले जो बच्चे पास किए हैं मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से, वैष्णवी से प्रार्थना करता हूं, प्रे करता हूं कि आपका फाइनल का अटेम्प्ट भी हंसते हंसते निकले और एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए आप। जो लोग असफलता का सामना कर रहे हैं उनके लिए कहूँगा कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं किसी का डेथ होता है तभी वो बॉर्न होता है। हम सबको एक दिन ऊपर जाना ही है और शायद फिर वो देखिएगा आपकी कई जगह आपको मिलेगा कि जो मरने के बाद फिर से जन्म होता है। तो असफलता से डरिए मत। हाँ, डरिए किससे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उससे डरिए। आपको मेहनत करना है। बाकी चीज़ें अंक जो है ना, रिजल्ट, वो आपके पर्सनालिटी को नहीं सही कर रहा है। पर्सनालिटी क्या होता है? ये प्राइवेट नौकरी वाले ना, प्राइवेट कंपनी वाले क्या नौटंकी करते हैं। बैंक उंक में देखोगे कि टाई ताई लगा करके मैनेजर बैठा हुआ है, आता जाता कुछ भी नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम टाई लगा के कोट पैंट पहन के बैठे हो। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपने ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट पे आप प्रेशर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी का जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आप 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन का आंसर कर दोगे सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। 3 क्वेश्चन का भी आंसर दोगे ना और ये थोड़ा सा साथ दे दिया ना, ये तो आईएएस ऑफिसर बन जाते हो। वहाँ वो 7 क्वेश्चन का जो आंसर आप गलत नो सर, नो सर, सॉरी सर करके देते हो ना, वहाँ पे इंटरव्यूअर देखता है कि आपका फेस क्या कह रहा है। आप उस ना कहने के जो ना का जवाब दे रहे हो, सॉरी का जवाब दे रहे हो, उस पर आपके फेस को देखता है कि आपकी बॉडी एक्टिविटी क्या है, आप प्रेशर को किस तरह से झेल रहे हो। ये पर्सनालिटी है। तो प्रेशर तो होना है लेकिन उसे झेलना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें असफलता होना है। जितने बड़े ऊपर पोस्ट पे जाओगे वहाँ पे तुम्हें कंपटीशन कम रहेगी लेकिन चैलेंज ज़्यादा होता है। जैसे आज ही देखो राष्ट्रपति का चुनाव का परिणाम निकला। जो भी लोग भरे फॉर्म उन सब में एक आदमी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना था। क्या था? वहाँ कंपटीशन कम था, वहाँ मेंबर्स कम थे लेकिन चैलेंजिंग ज़्यादा था। पीएम में वही चीज़ है। उसी तरह अगर तुम में प्यून की वैकेंसी होगी, एक कांस्टेबल की वैकेंसी होती है तो दुनिया भर के बच्चे वहाँ पे होते हैं, यानी कंपटीशन ज़्यादा होती है, चैलेंज कम होता है। तो इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन हाँ, हर बार जब भी पढ़ो ना तो एक बार ये सोच के पढ़ो कि मुझे इसी बार पास करना है, दूसरा मौका मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। ये सोच के पढ़ना हमेशा। मैं जिस कंपनी में नौकर हूँ उसके डायरेक्टर कुलदीप सर हैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं गलती से सीखते हैं। उनका कहना होता है कि जब तुम फ्लाइट का मान लो पायलट हो तुम, और पायलट अगर एक मिस्टेक कर दे तो क्या वो दोबारा उस गलती को, उस मिस्टेक को सही करने का उसको मौका मिलेगा? कर सकता है दोबारा सही? नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो सोच के बैठो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे पढ़ना है। और हारने से मत डरो। कौन जानता है तुम क्या होगा, आज सीए बन जाओगे, तुम्हारा जो बॉस होगा हो सकता है वो नॉन सीए हो। अब्राहम लिंकन का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। लाइफ में ना एक फिलॉसफी ज़रूर पढ़ना और साइकोलॉजी, ये 2 किताब अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ना। और 2 इंसान का नाम आज बताता हूँ, उस 2 इंसान की लाइफ की स्टोरी पढ़ना। एक अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और एक भारत के संविधान के जो राइटर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों की पुस्तक, उनकी जीवनी एक बार ज़रूर पढ़ना अपने लाइफ में, चाहे आप किसी भी फैकल्टी के पर्सन हो, कॉमर्स, सीए, यूपीएससी, साइंस, जिससे भी हो, पढ़ना। अब्राहम लिंकन के बारे में जानोगे ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम कहोगे कुछ भी नहीं, तुम उससे बहुत अच्छे हो। और जब अब्राहम लिंकन जैसा लड़का अब्राहम लिंकन बन सकता है, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम और तुम क्यों नहीं कुछ भी बन सकते हैं? कहीं ना कहीं हमारे संकल्प में कमी होती है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
अब्राहम लिंकन जब 31 साल का था तो वो बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में फेल हो गया। 32वां साल में उसने स्टेट का लेजिस्लेटर का चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गया। फिर 33वें साल में उसने फिर से नया बिजनेस शुरू किया, वहाँ पे भी बिजनेस फेल। 35वें साल में उसकी जो मंगेतर थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसका डेथ हो जाता है, और वो अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करता था, और जब ये घटना घटी तो वो नर्वस हो गया। फिर 5-7 साल वो शांत रहा क्योंकि वो अपने दिमागी कंट्रोल में नहीं था, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। 43 ईयर्स का जब हुआ तो वो कांग्रेस से फिर चुनाव लड़ा, हार गया। 48 ईयर्स का जब हुआ उसने फिर कोशिश किया और फिर हारा। 55वां साल जब उसकी उम्र का हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी से फिर चुनाव लड़ा, सीनेट का चुनाव, और फिर वो चुनाव हार गया। अगला साल उसने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया, और वो हारता चला गया। 59 की जब एज में आया तब फिर उसने सीनेट का चुनाव लड़ा और फिर हार गया, लेकिन वो हारता गया, संघर्ष नहीं छोड़ा। संघर्ष से ना दोस्त शक्ति मिलती है। जब तुम संघर्ष करोगे तो संघर्ष से शक्ति मिलती है। संघर्ष शक्ति को जन्म देती है, ठीक है। संघर्ष से शक्ति का जन्म होता है। संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। और 1860 ईस्वी में अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बना था। आज 200 साल से ऊपर हो चुका। 2022 ईस्वी है, लगभग 200 साल पे हम जा चुके हैं ना। 200 साल के बाद भी, और ये 200 साल तो छोड़ो, मुझे लगता है 2000 साल तक भी जब तक दुनिया रहेगी अब्राहम लिंकन को कोई भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने संघर्ष किया, संघर्ष करके अपना रास्ता बनाया, और वो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। मालूम है तुम्हें कैसा था वो? काला कलोटा था, 6 फीट 4 इंच उसकी लंबाई थी। कभी पढ़ना उसके किताब को। अगर किसी को व्हाट्सएप पर उसका PDF मेरे पास है, ले लेना। 8448610923 पे मुझे व्हाट्सएप करना, दे दूँगा। एक बार और नंबर नोट कर लो, 8448610923। मुझे हाई लिख के भेजना कि मुझे ये लिंकन का PDF चाहिए, मैं भेज दूँगा। 6 फीट 4 इंच का काला कलोटा बंदा था, और उस समय गोरे और काले का बहुत मुश्किल होता था। हमारे महात्मा गांधी जी को भी काला होने की सज़ा मिली थी इस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये अमेरिकी के यहाँ पे तो और ये गोरेपन कालेपन का था। और जो लिंकन साहब थे उनकी माँ नैन्सी थी। 22 साल की उम्र तक वो अपनी मौसी के यहाँ रह के पढ़ी लिखी थी। बुरी गरीबी ज़िंदगी जिया इन्होंने, लेकिन उस बंदे का संघर्ष था, और दास प्रथा उस समय चलता था, उसको ख़त्म किया अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर आप मुझे 6 घंटा देते हो किसी पेड़ को काटने के लिए ना, तो मैं अपना ज़िंदगी का उस समय का 4 घंटा, 6 घंटा में से 4 घंटा उस हथियार की धार बनाने में लगा दूंगा, और 2 घंटा में पेड़ को काट दूंगा। इसका मतलब ये था कि आपके पास अगर 1 साल का समय मिलता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का, और आपको सिर्फ 3 घंटे में डिसाइड करता है एग्जामिनर कि आप पास करेंगे कि फेल करेंगे, यानी कि बाकी के जो समय हैं उसमें आपको प्रिपरेशन ऐसा टाइट से करना चाहिए कि वो साल भर का प्रिपरेशन आपका, तैयारी आपका 3 घंटे को उड़ा दे, और आप सक्सेस हो जाइए। कभी मत हारना यार। हारना क्या है? ये थोड़े है कि CA नहीं बने तो ज़िंदगी ख़त्म है, एग्ज़ाम क्रॉस। हाँ, लेकिन ये भी मत करना 10-10 अटैम्प्ट, 20-20 अटैम्प्ट अपने बाप के पैसे पे दिल्ली में मौज करते मत रह लेना। मुझे भी कुछ नहीं आता था, आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं आता था यार। बाकी जितने टीचर लोग होते हैं ना, यूट्यूबर या स्पीकर या जो उम्र में बड़े, वो खूब फेंकेंगे। मैं तो 30 मार खान था। मैं अपनी मर्ज़ी से हर 50 वीडियो में मैं अपने बारे में कहूँगा, और फिर कह रहा हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में कई कंपनियों ने धक्का मार के भगा दिया था। वहाँ के अकाउंटेंट ने धक्का मार के, तुम सोच नहीं सकता था। मैं रोते हुए आँख से गंगा जमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद हो जाता था, संगम होता था वहाँ पे। संघर्ष था वो, तो संघर्ष से नहीं। और आज फेल किए तो आज तुम रोते हो ना, तो रोने के लिए भी मैं कहाँ जानता हूँ, रोने से मन हल्का होता है।
अभी भी मेरे पेरेंट्स गुजर गए तो मैं अक्सर रात में उनकी याद आती है तो तुम लोगों को वीडियो बनाता हूँ या कविताएं लिख लेता हूँ या अपना टाइम पास कर लेता हूँ। घर में बच्चों से बात करता हूँ, वाइफ से बात कर लेता हूँ, बहन से बात कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी जब टाइम होता है तो मैं रोता हूँ, मन हल्का हो जाता है। और जानते हो रोता कौन है? जिसमें प्यार होता है। मेरे ऑफिस में आओ, मेरे जैसा क्रूर आदमी तुम्हें क्रूरियल पर्सन कोई नहीं मिलेगा। किसी भी बैंक वाले को पूछ लेना, मेरे बैंक में वो है कि नेहरू प्लेस ब्रांच में अभी सेक्टर 63 में येस बैंक है, नोएडा में दिल्ली के नेहरू प्लेस ब्रांच में है एक्सिस बैंक। पूछना जा करके राम कौन है, लोग गाली ही देते होंगे, लेकिन मेरे पे कोई ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ मुझे प्रोफेशनल रिलेशन निभाना है। मैं तुम लोगों के साथ अपनापन है, तुम्हारे साथ अपना प्यार है, इसलिए तुम लोगों को खुला बोलता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की हकीकत बताता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं प्रोफेशनल वाले का कोई मोहब्बत नहीं होता है, कोई नहीं। जब तक कुर्सी पे हो तुम्हारी इज्जत है, उसके बाद कोई इज्जत नहीं। ठीक है ना? ज़िंदगी में कभी भी हारना मत। मुझे भगा दिया था ऑफिस से, कुछ नहीं आता था, मुझे लात मार के भगा दिया था, लेकिन स्ट्रगल मैं भी किया। स्ट्रगल करो, सच्चाई का सामना करो, कभी पीछे मत भागो अपनी सच्चाई से। मैं दुनिया को बोलता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कंपनी का दिया हुआ सब कुछ होता है। मेरे पास तो अपनी साइकिल भी नहीं है, कंपनी गाड़ी से भेजती है, कंपनी मोटरसाइकिल से। जहाँ भी जाता हूँ कंपनी की साधन से जाता हूँ, मंडे टू सैटरडे। अपना कुछ भी नहीं है। और जितना तुम्हें नहीं होगा उतना तुम बड़ा होगे। अरे एक चीज़ सीधा सोचना यार, कि जो जन्मा है मर्सिडीज पे, जन्मते ही मर्सिडीज में बैठेगा, उसको मर्सिडीज का आनंद कहाँ से मिलेगा? आनंद तो तब है जब तुम पैदल चला रोड पे और फिर मर्सिडीज में बैठा, तब मर्सिडीज का मज़ा तुम्हें आएगा। खाने का आनंद तब मिलता है जब तुम भूखे होते हो। भरे हुए पेट वाले को कहो नौटंकी है, नहीं 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 खाऊंगा, ये नौटंकी सलाह करेगा। तो कभी भी लाइफ में फेल होना, अनसक्सेस होना, उसमें क्या हो गया? करो मेहनत, मत डरो इन सब चीज़ों से, मेहनत करो। और जहाँ तक मेरे से सपोर्ट हो, जीएसटी, फीएसटी, इनकम टैक्स, ज़्यादा मेरा इनकम टैक्स में पकड़ नहीं है, जीएसटी में है, मुझे तुम भेजना। कॉस्टिंग मेरा ठीक है, कॉस्टिंग के कोई सवाल अब उस पर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा बहुत नहीं भी बता पाऊँगा। अब जीएसटी में ज़्यादा कर लिया प्रैक्टिस, तो जो भी मेरे से मदद होगी मैं करूँगा। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, जो भी समझो मुझे भेजो, मैं सपोर्ट करूँगा। स्टूडेंट की आवाज़ बनो, कमज़ोरों की आवाज़ बनो। ये लोग जो पढ़ लिख लेते हैं ना, नेता बनने लगते हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। कुछ नहीं किया तुम, ठीक है ना? इसलिए हारना नहीं है। अरे मंजिल जो है जिद्दी है, रास्ते जिद्दी हैं, तो हमारे हौसले भी जिद्दी होने चाहिए। ज़िंदगी में खुद को बदलना चाहते हो तो संगत बदल लेना, पहली बात याद रखना ज़िंदगी में। और एक चीज़ और याद रखना, अंग्रेजी का एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वंस चेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक बार तुम्हारा ज़िंदगी में बदलाव हुआ, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक रिजल्ट ज़िंदगी बदल देता है, इसलिए भाई डरना मत। और जो रोते हो ना, कोई कहे ना अरे लड़की के तरह रोता है, इसलिए उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ मारा कर। रोने से मन हल्का होता है, प्यार जागता है, कोमल दिल ही रोता है, प्यार उससे में होता है। मेरे पास कई, तुम लोगों में से ही कई बार मस्ती लेने के लिए कई बार एक आध लड़कियां फ़ोन करती है कि सर मेरी शादी होने वाली है और मैं लड़के का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, क्या पूछूंगा। अच्छा दूसरी बात मैं बताता हूँ, मैं जो वीडियोज़ में बताता हूँ गर्लफ्रेंड फ्रेंड, मेरा और कोई नहीं है। एक अपनी वाइफ है, पता नहीं उसको भी मतलब मेरे जैसे खड़ूस को कैसे झेल रही है। बहुत अच्छी लड़की है जो मुझे झेल रही है वो। मैं अगर अपनी वाइफ के जगह पे होता ना, अगर मैं लड़की और मेरे जैसा हस्बैंड होता मेरा, तो मैं तो कब के छोड़ के भाग गया होता अगर मैं लड़की होती तो। मैं कहता हूँ कि जब बहन जाओ ना किसी लड़के से इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसको ये मत पूछ कि तुम्हारे पास दौलत क्या है, शोहरत क्या है, लाइफ में क्या करोगे। कुछ नहीं करेगा, सीधा पूछो कि पिछली बार आँख में आंसू से कब रोए हो तुम। और जो लड़का ये कह देने अरे हम तो जब 3 साल के थे 4 साल के थे तब रोए, उसके बाद मर्द को दर्द नहीं होता है, हम औरत थोड़े हैं जो रोएंगे।
कभी उससे शादी मत करना। रोने वाले के दिल में प्यार होता है, अगर वो खुद नहीं रोया है ना तो दुनिया को रुलाते ही चलेगा, पूरी ज़िंदगी तुम्हें रुलाते रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, ज़िंदगी में स्ट्रगल किया अच्छी बात है, और मेहनत करो, संघर्ष से ही शक्ति मिलेगी। अब्राहम लिंकन पे मैं अब कोशिश करूँगा एपिसोड उसका लाने के लिए, उसकी बुक को मतलब कुछ पैरा में लाऊँगा, पॉजिटिव रहोगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।